जी रामपाल जी आपके साथ ज्ञान चर्चा क्यों नहीं करते? देखो भाई, असल में वो केवल उन लोगों के साथ ज्ञान चर्चा करना चाहते हैं जो ब्रह्मा विष्णु महेश, ये जो तीनों देव हैं, यहाँ तक जो सीमित हैं, ये उनके साथ ज्ञान चर्चा करना चाहते हैं। या जो निराकार ब्रह्म तक की बात करते हैं, जैसे कोई भी है जो ब्रह्मा विष्णु महेश जी से ऊपर निराकार ब्रह्म तक की साधना करता है, तो ये वहाँ तक ज्ञान चर्चा करना चाहते हैं। ये उन्हीं के साथ ज्ञान चर्चा करने में खुश हैं। लेकिन मेरे साथ क्यों नहीं करते ये ज्ञान चर्चा? कारण क्या है? क्योंकि इनको पता है कि नितिन दास ने अगर 4 सवाल पूछ लिए तो इनके पास भाई साहब एक का भी जवाब नहीं मिलेगा, एक का भी। और ये अच्छे से जानते हैं कि अगर इस 21 ब्रह्मांड में अगर हमें कोई पानी पिला सकता है ज्ञान चर्चा में, तो वो नितिन दास है। इनको खूब अच्छे से पता है कि अगर हमारे चेले छोड़ छोड़ के भागे हैं तो नितिन दास के पास भागे हैं, और कहीं ना जाते ये। इनको अच्छे से पता है कि जिसने हमारे सत्संग ध्यान से सुन लिए, ये वापस इनके मंत्रों के जाल में तो ना फंसते। इनको अच्छे से पता है, इसलिए ये मुझसे चर्चा नहीं करते हैं। नहीं तो 10 मिनट निकाल दे किसी दिन, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और वैसे भी अब हमारा इनसे चर्चा का कोई मन रहा ही नहीं, सही बताऊं मैं, क्योंकि इन लोगों को सत्य असत्य से कोई मतलब ही नहीं है। ये चाहते ही नहीं है कि इनके जीवन में सत्य आए। अगर ये चाहते होते, आज इतने दिन हो गए बाबा रामपाल को निकले हुए जेल से, ये एक बार तो हामी भरते। क्या इनको पता नहीं है? इनके कोऑर्डिनेटर्स को पता नहीं है क्या? यूट्यूब देखते नहीं है क्या? क्या इनको मेरा नाम नहीं पता? सब पता है इनको। 2010 से मेरी बातें हो रही हैं। आप हमारे सत्संग में नितिन दास 14 नंबर सत्संग लिख दो। क्या लिखना है? नितिन दास सत्संग नंबर 14 और देख लो, 2010 में मैंने इनसे बात करी थी। आज से 16 साल पहले, 16 साल पहले मैंने बात करी थी और एक सवाल पूछा था कि आपने जो ज्ञान गंगा में छापा है, सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे, ये किस संत की वाणी है? आप सुन लेना। रामपाल जी महाराज के सगे भाई महेंद्र जी की आवाज में वो आज भी डला हुआ है। जिसको नहीं यकीन हो, नितिन दास सत्संग नंबर 14 सुन लो। उसमें उन्होंने अपने मुंह से बोला है कि ये वाणी मदन साहिब की है। यानी इनको पता है कि ये वाणी मदन साहिब की है, लेकिन इन्होंने अपने ग्रंथ में कभी मदन साहिब का नाम ही नहीं लिखा। जबकि ये वाणी जहां से ली गई, यानी राधा स्वामियों के ग्रंथ से संत मत प्रकाश भाग 4, वहां से ली गई ये वाणी, उसमें लिखी थी। तो उसमें जो वाणी लिखी थी, उसमें उसके वाणी के ऊपर लिखा था, पहले जो किताब छपी थी उसमें लिखा था कि ग्रंथ साहब में लिखा है कि सोई गुरु पूरा कहावे। लेकिन उसके बाद उन्होंने बिल्कुल सच लिख डाला। जब मैंने कई बार उनके आश्रमों में बात करी तो बिल्कुल सही नाम छप के वाणी में आ गया, और पूरी वाणी छोड़ो, पूरा ग्रंथ ही छप के आ गया। मदन साहिब का नाम भी आ गया छप के, और मदन साहिब का ग्रंथ भी छाप दिया उन लोगों ने। कितना बड़ा दिल है
राधा स्वामी बाबा जी का, बाबा गुरविंदर सिंह ढिल्लो, जो उन्होंने ये जानने पर कि हां हमसे गलती से उस संत का नाम नहीं छपा और ग्रंथ साहब छप गया है, उन्होंने अपनी मिस्टेक को सुधार लिया। इसे कहते हैं संत। भले नाम सही नहीं दे रहे हैं वो 5 नाम, ज्योत निरंजन ओंकार रारंकार सोहंग सतनाम, भले 5 नाम गलत हैं, ये नहीं होगी किसी की मुक्ति इससे, लेकिन फिर भी लाख गुना अच्छे हैं इन दोनों भाइयों से, रामपाल जी महाराज और उनका भाई, जो ये जानते हुए भी कि मदन साहिब का दोहा है 2010 में, आज तक मदन साहिब का नाम नहीं लिखा, दोहा आज भी लिखते हैं। कभी नानक साहब का लगा देते हैं नाम कि नानक साहब कहते हैं, कभी घट रामायण लिखा हुआ है, घट रामायण में लिखा हुआ है, घट रामायण में कहते हैं सोई गुरु पूरा कहा है। बताओ, तुम सत साहिब बोलते हो पूरा दिन और सत्य को मंजूर नहीं करते, जो सत्य तुम्हें पता है वो तुम्हें गवारा नहीं है, तो काहे का सत साहिब? फिर तो झूठ साहिब है तुम्हारे वाला। और अब तो बिल्कुल ही चर्चा नहीं करनी है इन लोगों से, जाने दो। जनता बहुत जाग गई है, अपने आप ही जगा रही है, अब चर्चा वर्चा करने की जरूरत भी नहीं है। बस हमारे गुरुजी का नाम सही तरीके से लिख दो। अब तो बस इतनी ख्वाहिश है, या तो हमारे गुरुजी का पूरी वाणी हटा दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम नहीं चाहते कि हमारे गुरुजी की वाणी आपके ग्रंथों में छपे और बिना उनके नाम के छपे, हम नहीं चाहते। हटा दो इसको, या फिर इज्जत के साथ नाम लिख दो। ये जो रंभदूत मदन साहिब को रंभदूत मिला, अरे मदन साहिब को रंभदूत मिला तो सोई गुरु पूरा कहा है, 2 अक्षर का भेद बताए तो रंभदूत ने ज्ञान दिया ना। फिर रंभदूत ने जो ज्ञान दिया है वो तुम लेके बैठे हो, वो तुम अपने सत्संग में अपनी वाणियों में लेके बैठे हो। बताओ, हद कर दी इन लोगों ने। एक वो राजस्थान का निकम्मा, क्या नाम है इसका चेले का, रामपाल जी का, वो क्या कह रहा है, ओहंग सोहंग अक्षर जाना। मदन साहिब कहते हैं ओम और सोहंग अक्षर है, तो जब मदन साहिब की तुम बात मान रहे हो, फिर तो वो रमदूत ने उनको ज्ञान दिया है, फिर तो तुम रमदूत की बात मान रहे हो। अगर ओम सोहंग अक्षर है तो रमदूत का ज्ञान है, रमदूत ने ज्ञान दिया मदन साहिब को, तुम क्यों रमदूत का ज्ञान नाप रहे हो अपनी किताबों में? ऐसे मूर्ख लोग हैं। ओम सोहंग तुम्हारे हिसाब से सतनाम है, और रमदूत सतनाम नहीं देता आके। रमदूत तो काल भगवान के नाम जपवाएगा, हैं कि रमदूत सतनाम देता है आके? मतलब बच्चों वाली बातें, दिमाग से बिल्कुल पैदल हैं ये लोग। खैर, अब वो समय आ गया है जब पूरे विश्व में उस सार शब्द का डंका बजेगा। सार शब्द एक वस्तु है। सौदा कर भाई, जैसे सौदा करने जाते हैं तो हमें पैसे देने के बाद वस्तु मिलती है, सार शब्द एक वस्तु है, समझे? सार शब्द कोई मंत्र नहीं है कि पैसा दे के मंत्र लेके आ गए अब जप रहे हो। पैसा दो और वस्तु लो। मीराबाई कह रही है, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु। मंत्र नहीं दे दिया कि मंत्र अमोलक दी मेरे सतगुरु, मंत्र तो छुड़वा दिए। एक छुड़ाए एक लखाए, तब प्राणी निज घर को जाए। तो गुरु वो होता है जो दोनों प्रकार के शब्दों का भेद बता देता है, एक असत्य शब्द और एक सार शब्द। असत्य शब्द छुड़वा देता है, सार शब्द को लखा देता है।
बस इतना सा काम है। जिसने ये कर लिया उसका बेड़ा पार है, और जिसने ये नहीं किया तो 84 तैयार है। तो कहां जाना है अब ये तुम विचार करो। सतनाम सतनाम सतनाम। और सबसे बड़ी बात कि इस संसार में जितने भी जीव हैं ये सब मालिक के अंश हैं। अंश का मतलब ये नहीं होता कि लौकी के 4 हिस्से कर दिए तो लौकी का अंश हो गया। अंश का मतलब होता है जैसे आग में से आग निकाली, मोमबत्ती जल रही है ना, उसी आग में से तुमने आग निकाली। अब वो जो आग निकली वो अंश है। तो मोमबत्ती में से जो मोमबत्ती जल रही है लाट उसकी, उसमें से अगर अंश निकाला जाए तो वो मोमबत्ती की जो आग है वो कम नहीं हो जा रही है कि कम हो गई, वो उतनी की उतनी है। और जो अंश निकाला गया है वो भी बिल्कुल वैसा ही है। तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा, कनक कटिक जल तरंग जैसा। अब जो अंश निकला है वो अपने आप को पहचान नहीं पा रहा है, क्योंकि वो अपने आप को शरीर मान बैठा है, वो अपने आप को मिट्टी मान बैठा है। ये निकम्माचार्य है जो क्या बोल रहा था एक सत्संग या बकसंग में, कहता धरती के नीचे से लेके धरती के ऊपर तक हलचल मची हुई है, हर चीज बदल रही है बदल रही है बदल रही है। जैसे कीड़े मकोड़े हैं, जैसे मिट्टी के धूल के कण हैं, ऐसे ही इंसान है, मिट्टी के टुकड़े हैं, ये भी मिट्टी में मिल जाएंगे, खेल खत्म। यानी तुम्हारे अंदर ऐसा कुछ नहीं है जिसको हम परमात्मा का अंश कहें। अरे निकम्माचार्य तेरा क्या होगा, तो हद कर दिया, हद कर दी। सारा दिन गीता 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 बकवास करता है, हमसे गीता सीखो। तो गीता ये सिखाती है क्या कि तू मिट्टी की ढेरी है, तू तबाह हो जाएगा? अरे गीता सिखाती है कि तू मिट्टी के कपड़े नहीं है, नहीं है तू मिट्टी, ये वस्त्र हैं मिट्टी के, तू नहीं है मिट्टी। नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावका, ये किसके लिए बोला जा रहा है? हद कर दी इन लोगों ने। इतना समझा रहे हैं कि हे अर्जुन, ये जितने लोग तेरे सामने खड़े दिखाई दे रहे हैं ये ऐसे नहीं हैं जैसे दिख रहे हैं, इनकी असलियत कुछ और है, ये अविनाशी हैं। ऐसा कोई समय नहीं था जब ये नहीं थे, और ऐसा कोई समय नहीं आएगा जब ये नहीं होंगे। बता, हद कर दी इन लोगों ने। ऊपर से कह रहा है कि पुनर्जन्म का मतलब होता है कि तुम्हारी लाश दोबारा से वही लाश जिंदा हो जाए, पुनर्जन्म होता है। तो बताओ, कह रहा है 20 लाशें दबा दी हमने, 20 लाशें मिट्टी हो गई, अब उन 20 लाशों की मिट्टी से कोई शरीर बनेगा तो वो 20 लोगों का शरीर हो गया, यानी 20 लोगों का पुनर्जन्म हो गया। अरे मूर्खानंद, तुझे कैसे समझाएं? पुनर्जन्म उसको कहते हैं जो माँ के गर्भ से जीवात्मा शरीर लेके आती है, उसे कहते हैं पुनर्जन्म। समझा? वो लाश जो मिट्टी में मिल गई वो नहीं आएगी दोबारा, उसको नहीं कहते हैं पुनर्जन्म। नए नए कपड़े पहनने को पुनर्जन्म कहते हैं, दोबारा जन्म हो जाना। जन्म शरीर का होता है, लेकिन जीव अपना जन्म मान के बैठता है। डेट ऑफ बर्थ लिखता है ना तू, निकम्माचार्य। डेट ऑफ बर्थ लिखने का मतलब ही है कि तूने ये मान लिया है कि तेरी डेट ऑफ बर्थ ये है। तेरा मरण दिवस भी लिखा जाएगा एक दिन। जो अजन्मा है उसका कभी जन्म नहीं होता। हे अर्जुन, तेरे और मेरे कई जन्म हो चुके हैं, मैं जानता हूं, तू नहीं जानता। यानी शरीरों की बात चल रही है। हे अर्जुन,
तू और मैं कई बार कई जन्मों में ये शरीर धारण करके आ चुके हैं, लेकिन माया तुझे भुला देती है और मुझे सब याद है, हालांकि मैं अजन्मा हूं। तो अगर अर्जुन, कृष्ण जी अजन्मे हैं तो अर्जुन भी अजन्मा है। अर्जुन का भी कभी जन्म नहीं होता, जन्म शरीरों का होता है। और अर्जुन ने जो शरीर धारण किया है वो उसी जन्म में अर्जुन है, अगले जन्म में वो कुछ और बन के आ जाएगा। जीव वही रहेगा, क्योंकि कर्मों का भुगतान उसी ने भुगतना है, लेकिन शरीर अलग हो जाएगा। ये शरीर मिट्टी में मिल जाएगा और दूसरा शरीर पकड़ के आ जाओगे। एक कपड़े फट जाएंगे, दूसरे पहन लोगे, लेकिन जो छोड़ रहा है कपड़ा और पकड़ रहा है कपड़ा वो कभी नाश नहीं होगा। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। बताओ, और लोगों को क्या बेवकूफ बना रहा है? कहता है कोई मिट्टी में मिलने के बाद कुछ नहीं है, सब खत्म। अरे अगर सब खत्म है तो क्यों ये पाठ पढ़ा रहा है गीता का? सबने पढ़ के भी मर जाना है एक दिन, बिना पढ़े मर जाए हैं? इतना बड़ा मूर्खानंद, बताओ, हद हो गई। फिर यहां पर ये कभी कह रहा है कि जानवरों की सेवा करो, कभी कह रहा है कि ऐसा करो वैसा करो, दूध मत खाओ, घी मत खाओ। बताओ, अरे दूध घी खाने के बाद भी मर जाना है और दूध घी छोड़ के भी मर जाना है, तो खा पी के मर जाए, इससे अच्छा। हद हो गई। जब पाप पुण्य कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि पाप और पुण्य तो तब माने ना जब जीव आएगा दोबारा पाप और पुण्य भुगतने के लिए। तेरे हिसाब से जीव कुछ होता ही नहीं है, तेरे हिसाब से तो कोई आता ही नहीं है दोबारा। तो जब आता ही नहीं है तो पाप किसे लगेगा फिर? तेरे जैसे दो चार और निकम्मे आ जाए तो बेड़ा गर्क हो जाएगा इस इंडिया का। बताओ, अरे नहीं अनुभव है तो सीधे कह दे, भैया मुझे कभी आज तक आत्मा का ज्ञान नहीं हुआ, मुझे नहीं पता चल पाया आत्मा क्या चीज होती है, मुझे नहीं पता लगा कि जीव आत्मा क्या होती है। बात खत्म हो गई। चौधरी बन के बैठे, ज्ञानी बन के बैठे हैं। आत्मा का ज्ञान क्या होता है? आत्मा का ज्ञान मन का ज्ञान होता है। बता, बेड़ा गर्क कर दिया इसने। आत्मा का ज्ञान मन का ज्ञान होता है। शर्म नहीं आती बोलते हुए। गुड़ का ज्ञान क्या होता है? गुड़ का ज्ञान गोबर का ज्ञान होता है। बताओ, आत्मा का ज्ञान मन का ज्ञान होता है। अरे आत्मा का ज्ञान आत्मा का ज्ञान होता है और मन का ज्ञान मन का ज्ञान होता है। इसमें भी बताओ, आईआईटी करके बेड़ा गर्क करवा लिया इसने अपना। इससे अच्छा तो 10वीं फेल होता, 10वीं फेल होता तब भी समझ जाता मेरी बात। ये आईआईटी करके भी, मेरे सत्संग सुन के भी, नकल मार के भी नहीं समझ पा रहा है कि नितिन दास क्या बता रहा है, और कहता है गीता हमसे सीखो। वाह रे वाह, गजब कर दिया इन लोगों ने, गजब कर दिया। तो भाई साहब क्या बोलूं मैं, का से कहूं सब जग अंधा और खेवण हार के गले में फंदा। ये खेवण हार बना हुआ है 6 करोड़ लोगों का। ये 6 करोड़ लोगों को डुबाएगा। गजब है भाई, गजब है। सतनाम सतनाम। राम राम जी सवाल कह रहे हैं, पूछ रहे हैं कि मानव देह को आत्मा ही सुरक्षित रखती है। बिल्कुल सही बात है। जब तक आत्मा कनेक्टेड है, ये 5 तत्व सुरक्षित हैं, यानी आपस में जुड़े हुए हैं। और जैसे ही आत्मा का शरीर से कनेक्शन खत्म, ये 5 तत्व अपने अपने तत्वों में लीन हो जाएंगे। इनको कोई रोक नहीं सकता। फिर क्या जीवात्मा का साक्षात्कार होता है? अरे जीवात्मा का साक्षात्कार नहीं करना है, जीवात्मा को परमात्मा का साक्षात्कार करवाना है। आत्म ज्ञान इसी को कहते हैं। जीवात्म ज्ञान नहीं होता है। कभी सुना है मुझे जीवात्म ज्ञान हो गया? मुझे जीवात्म ज्ञान हो गया, ऐसा कभी नहीं होता। मुझे आत्म ज्ञान हो गया। किसको हो गया?
इस जीव को आत्मा का ज्ञान हो गया। आत्मा यानी अचल आत्मा, अचल आत्मा। अध्याय 2 24वां श्लोक गीता में पढ़ो क्या लिखा है। हे अर्जुन, ये आत्मा अचल है, अच्छेद्य है, अशोष्य है, सदा स्थिर रहने वाली है, सदा स्थिर रहने वाली है। इसको पकड़ लो अच्छे से। सदा स्थिर रहने वाली है मतलब ये आती जाती नहीं है। अगर कोई भी आत्मा इस जन्म और मरण के लोक में यानी मृत्यु लोक में आ रही है, कोई भी, तो वो जीव की संज्ञा में आ जाती है, क्योंकि आना और जाना ये जीव का गुण है, परमात्मा का गुण नहीं है। आना जाना ये जीव का गुण है। इसीलिए गरीबदास जी ने इस जीव को सोहंग कह के बयान किया है, यानी जो सांस चल रही है सोहंग, यानी जो भी सांस ले रहा है वो जीव की संज्ञा में है, चाहे वो कोई भी हो, वो जीव अवस्था में ही है। लेकिन परमात्मा वो ना तो सांस लेता है ना उसे सांस की जरूरत है, क्योंकि वो बिना सांस के जिंदा है। पानी से पैदा नहीं श्वासा नहीं शरीर, अन्न आहार करते नहीं वाको नाम कबीर। जब वो अचल परमात्मा जीवों को तारने के लिए लीला करता है, अचल परमात्मा नहीं आ रहा नीचे, वो एक लीला है, लीला। जैसे सूर्य की किरणें जमीन पे आके जमीन को ही अपना घर मानने लग गई, तो उसी सूरज में से एक किरण आई। सूरज नहीं आया कि सूरज धरती पे आ गया। बाकी किरणों को समझाने के लिए एक ऐसी स्पेशल किरण आई जो धरती को और सूरज को दोनों को जानती है, तभी तो वापस जाएगी रास्ता बताने के बाद। लेकिन जो सूरज को भूल जाता है वो फिर धरती को ही अपना घर मान लेता है। जो ये कहते हैं कि सूरज चांद सितारे धरती आकाश पाताल परमात्मा ने बनाया है, वो समझ जाना कि फिर अपना घर भूल गए भाई। ये परमात्मा ने नहीं बनाया है। परमात्मा का देश छोड़ के हम इस मृत्यु लोक में आ गए हैं, फंस गए हैं। अब हर संत हर धर्म यही कह रहा है कि हमारा जन्म मरण यानी इस जन्म मरण के लोक से, इस मृत्यु लोक से छुटकारा हो जाए। हर बंदा छुटकारे के लिए भक्ति कर रहा है, मुसलमान भी, ईसाई भी, सिख भी, हिंदू भी। लेकिन सत्य ना पता होने के कारण इसी जन्म मरण के संसार को सत्य मान बैठे हैं, इसको अपने मालिक का घर मान बैठे हैं। तो इससे किसी का कल्याण होने वाला नहीं है। कल्याण कैसे होगा? केवल और केवल सत्य नाम से, सार शब्द से, इसके अलावा किसी भी चीज से नहीं। और जिनको जल्दबाजी है कि गुरुजी मैंने 2 साल हो गए जी नाम लिए, कुछ बढ़ नहीं रहा जी, 3 साल हो गए नाम लिए जी, 4 साल हो गए नाम लिए जी, कुछ बढ़ नहीं रहा है जी। अगर जल्दबाजी का कीड़ा काट चुका है तुम्हें कि मुझे जल्दी जल्दी सब कुछ मिल जाए, तो भाई साहब ये पंथ आपके लिए नहीं है। यहां सहज पके सो मीठा होए। तुम जैसे लोगों ने ही, जल्दबाजी वाले लोगों ने ही भैंसों के टीके लगा लगा के दूध निकाल लिया है। जहर बना दिया तुम जैसे लोगों ने दूध के लिए, दूध को। अमरूदों को कच्चा तोड़ तोड़ के मसाला लगा लगा के पका लेते हैं जल्दबाजी के चक्कर में। भले भले बाद में कैंसर हो जाए चलेगा, लेकिन सहज, जो सहजता है वो नहीं है। सहज पके सो मीठा होए वो नहीं है। जल्दबाजी, जल्दी मिल जाए, जल्दी मिल जाए। चाहे कोई जल्दी जल्दी का झांसा दे के गड्ढे में डाल दे, इसको गड्ढे में जाने को तैयार है, लेकिन टिक के भक्ति करने को तैयार नहीं है। तो फिर क्या होगा? जाओ
जाओ गड्ढे में, लग जाएगा पता। समझा समझा के थक गए कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। बताओ और क्या बोले? तेज तेज रे मना, तेज सब कुछ होए। बताओ, गाते खूब हो और समझते नहीं हो। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, और माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। समझो। तो इसलिए अब बड़े सहज होके, टिक के, अपने चित्त को एकाग्र करके उस शब्द में ध्यान को स्थिर करना है। जो भेद बताया है, अधर द्वीप तहां गगन गुफा में है निज वस्तु सारा। वस्तु का भेद बता दिया, अब नाम नहीं जपना है। जैसे ही भेद बता दिया वस्तु का, अब नाम नहीं जपना है। एक छुड़ाए एक लखाए, ये नाम जपने वाला छुड़वा दिया जाता है 6 महीने के बाद। जो हम नाम देते हैं, जय गुरु जय बंदी छोड़, जय साहिब सतनाम साहिब बंदगी, ये मात्र 6 महीने के लिए रटना होता है। इसके बाद ये छोड़ देना है, नहीं जपना। अब क्या करना है? सुमिरन सुरत लगाए के, अरे मुख से कुछ ना बोल, और बाहर के पट बंद कर और भीतर का पट खोल। यानी ये संसार रूपी जो माया है, इसको देखना बंद कर दे, इसको सत्य मानना बंद कर दे, ये झूठ है। भीतर का पट खोल, यानी अब अपनी अंतर आत्मा में झांक। आत्मा में परमात्मा का वास है, समझ लो। तभी कल्याण होगा, नहीं तो नहीं होगा, बर्बाद हो जाओगे नहीं तो। तो झांसे देने वाले बहुत आएंगे, और सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, अगर कोई झांसा देने वाला आ भी जाता है और आपको उसकी बात अगर अच्छी भी लग रही है, तो ये चेले का पहला फर्ज है कि अपने गुरु को जरूर बताए कि गुरुजी ये महात्मा ऐसा बोल रहा है, इसमें क्या सच्चाई है। हजारों मैसेज आते हैं, अगर मैं किसी का रिप्लाई ना दे पाऊं, ना देख पाऊं उसका मैसेज, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसका जवाब नहीं जानता। मुझे फोन कर दो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है। मैं फालतू फोन करने को मना करता हूं कि फालतू कोई फोन नहीं करेगा, हालचाल पूछने के लिए कोई फोन नहीं करेगा। केवल नाम दीक्षा के लिए और सत्संग कहां हो रहा है ये जानने के लिए मैसेज करो, और अगर मैसेज का जवाब नहीं दे पा रहा हूं तब फोन करो, कोई मनाही नहीं है। या कोई बहुत खास बात है जो मेरा जानना बहुत जरूरी है, तो फोन करो, अन्यथा फोन करने की जरूरत नहीं है। सब अपने आनंद में रहो, भक्ति मिल चुकी है, अपना सिमरन करो। एको सिमरो नानका जलथल रहा समाए, वाही को क्यों सिमरिए जम्मे ते मर जाए। बस इसी को समझना है। और बहुत जल्दी अब ऐसा माहौल बनने वाला है देश में, बच्चा बच्चा जागने वाला है, क्योंकि अब ऐसी क्रांति होने वाली है जब जितने भी जो जैनजी हैं, जिन जैनजियों को मार मार के तोड़ा गया दिल्ली में, पूरे देश के जैनजी जागेंगे। पूरे देश के जैनजी विचार करेंगे, विवेक लगाएंगे, क्योंकि अब जैनजी मैदान में आ गए हैं। कुछ संतों ने ऐसी जगह पंगा ले लिया है कि जैनजी आ गए हैं सारे सामने। अब धीरे 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 ये प्रचार ऐसा फैलेगा कि जवाब नहीं दे पाएगा कोई। भागते रहो ज्ञान चर्चा से, कोई बात नहीं, गली गली में ज्ञान चर्चा होगी। अब देखते जाओ कैसा माहौल बनेगा। तो भाई सत्य को समझो, सत्य एक है,
सत्य सबके पास है। एक भी ऐसा जीव नहीं है जिसके पास परमात्मा नहीं है। ये दिमाग से निकाल दो कि परमात्मा केवल गुरुजी हैं, गुरुजी हैं, गुरुजी हैं। सबके पास परमात्मा है। गुरुजी का एहसान तो कोई नहीं चुका सकता, लेकिन तुम गुरुजी को भगवान मान लोगे तो दुविधा में पड़ जाओगे। समझ लो, गुरुजी को ठीक है परमात्मा से भी बड़ा मानो, चलेगा, लेकिन परमात्मा मत मान लेना, क्योंकि परमात्मा अचल है, अचल, समझो। और गुरुजी, मैं इस आत्मा की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इस शरीर की बात कर रहा हूं। लोग शरीरों को गुरुजी मान बैठे हैं और शरीरों को ही परमात्मा मान लिया। कोई भी शरीर ना तो गुरु है, कोई भी शरीर ना तो परमात्मा है। इतनी बाणी बोली गरीबदास जी ने कि मेरे परमात्मा की ना आंखें हैं, ना कान हैं, ना मेरे परमात्मा के कंधे हैं, ना उनका पीठ ना पेट है। यहां तक बोल दिया कि मेरे परमात्मा के कोई गुप्तांग भी नहीं है। ये भी बोल दिया, तब भी नहीं समझ में आ रहा। इतने साल वाणी पढ़ते रहे गरीबदास जी की, अब मैं गरीबदास जी की वाणी दिखाता हूं तो चेले छोड़ छोड़ के भाग जाते हैं मैदान। बताओ, ये सब लिखा हुआ है गरीबदास जी महाराज ने कि मेरा परमात्मा साकार नहीं है, मेरे परमात्मा की काया नहीं है, लिखा हुआ है। जिसको नहीं समझ में आ रहा वो मैसेज कर देना, वाणी भेज देंगे। स्टेटस पे मैंने 50 बार लगा दी है, लेकिन अज्ञानी जीव इसको नहीं समझ सकते। इसलिए अब ज्ञानी बनो, अब सत्य के पारखी बनो। और इन नकली, वैसे तो नकली ये जितने गुरुआ बैठे हैं 2030 तक सब साफ हो जाएंगे। ऐसी क्रांति आएगी, ऐसी क्रांति आएगी कि इनको टिकने ही नहीं देगी जनता, क्योंकि बहुत भरमा लिया, बहुत हद कर दी इन लोगों ने, हद से ज्यादा भरमा दिया चंद नोटों के लिए, चंद पैसों के लिए। बताओ, ना तो नोट ये लेके जाएंगे यहां से, ना ही ये आश्रम लेके जा सकते हैं यहां से, और उन्हीं आश्रम उन्हीं नोटों के लिए लाखों लोगों को भरमा के चले जाएंगे। क्या फायदा उसका? तो मेरे भाई, अब सत्य को जानो, सत्य को समझो। आप ही सत्य हो, अपने आप को पहचानो, अपने सत्य स्वरूप को जानो, तभी मुक्ति होगी। सत्य स्वरूपी नाम साहिब का, सो निज नाम हमारा।